खबर गाजीपुर से है, जहां जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव के साथ ग्रामीण और दुकानदारों ने मंगलवार को लावा मार्ग पर बने गड्ढे में धान की रोपाई कर प्रदेश सरकार के कार्य के प्रति विरोध प्रकट किया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा कि जंगीपुर लावा सुभाखरपुर रायपुर मार्ग कई वर्षों से जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें क्षेत्र के पढ़ने वाले छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, व्यापारी व किसान आए दिन दुर्घटना का शिकार बनते रहते हैं। इस मार्ग के निर्माण न होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है। और 11 किलोमीटर तक इधर दिखाइए, इधर भी पूरी सड़क पूरे गड्ढे में एकदम से तब्दील हो गई और बिना बारिश के जब बारिश हो जाती है लोग इसी में गिर जाते हैं, बुजुर्ग भी गिर जाते हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं और महिलाएं, गर्भवती महिलाएं तो नहीं जा पाती, हमारी माएँ। तो ये दुर्गति उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है और जब से माननीय अखिलेश यादव की सरकार गई है लगभग 7 साल हो गए, अभी 8वां साल प्रारंभ हो गया। 8 सालों में लगातार मैंने पीडब्ल्यूडी के किसी भी अधिकारी, एनसी से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर मंत्री से लेकर और अब मुख्यमंत्री तक इस रोड की गुहार में लगा चुका हूँ। विधानसभा के पटल पर एक बार नहीं, लगभग 5 से 7 बार मैं सदन में उठाने का काम किया हूँ, लेकिन रोज उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारी प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। गड्ढा मुक्त का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हालत ये है, आप देख लीजिए सड़क की क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के खजाने का पैसा कहाँ जा रहा है, आप देख लीजिए। हमारी विधानसभा की कितनी सड़कें हैं और सबसे ज़्यादा खराब सड़क ये जंगीपुर लावा सड़क है। इसकी हालत देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार इस रोड पर किसी प्रकार से भी ध्यान नहीं है। क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, विपक्ष का विधायक होने की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर रही है। आखिरकार जब मैंडेट मिला है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस रोड को बनाना चाहिए। प्रदेश की गड्ढा मुक्त की जो सरकार का नारा है, उस नारा को आप ये चरितार्थ हम लोग कर रहे हैं। ये चरितार्थ इस रोड कर रही है, गड्ढा मुक्त का ये नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये असली चेहरा है, ये असली चेहरा है। ऐसे में आज जो आपने धान रोपा है, हाँ, धान रोप को क्या जताना चाहते हैं? मैं विरोध कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार इस सड़क पर, जो सड़क है इस पर पूरा धान रोपने जैसा महापूरा हो गया है। अगर इस पर धान रोप दिया, किसान इस पर खेती करे तो धान उसका उपज सकता है। यह हाल है। ऐसे में बात करें, जब 2022 का चुनाव हो रहा था, अभी वोट मांगने के लिए क्षेत्र में आए थे, बहुत सारे विकास के भी वादे किए थे, तो क्या ये सड़क मतलब विकास के वादे में नहीं था या उसी वादे में था? ये भी सबसे पहला वादा था, लेकिन हमारी विधायक निधि से इस रोड का निर्माण नहीं हो सकता। ये 11 किलोमीटर के रोड है। आप यहाँ से लेकर के जंगीपुर से और चले जाइए रायपुर तक, रायपुर हरिपुर तक चले जाइए। इस रोड की हालत है, उसको देख आपको समझ में आ जाएगा। आप जाते आते भी हैं, सही हकीकत दिखाइए उत्तर प्रदेश की सरकार में। अब तो आप मतलब छोटे अफसर से लेकर मुख्यमंत्री तक मिल जाए, हाँ, सड़क का निर्माण नहीं है, हाँ, क्या फिर आगे अब क्या होगा? अगला मेरा 1 तारीख को जो है लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम परमिशन ले करके अपनी मांग, अपनी बात रोड पर करने का काम करेंगे। हम रोड को होल्ड अप नहीं करेंगे, हम रोड को जाम करने वाली बात नहीं करेंगे, हम उसकी मांग करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। उत्तर प्रदेश की सरकार में आप लोगों ने एक जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया था जी, उसको लेकर क्या हुआ और अगली रणनीति क्या है? ये जंगीपुर लावा रोड है। इस रोड की हालत आप देख सकते हैं। हम लोग गंगा भर पानी में खड़ा होकर इस उत्तर प्रदेश सरकार की जो नाकामी है, जो गड्ढा मुक्त का नारा देती है, वो आपके सामने है कि गड्ढा युक्त ये सड़क है। और लगातार मैंने विधानसभा में भी उठाया था इसकी मांग। उसके बाद
प्रमुख सचिव PWD से भी मैंने कहा था, उसके बाद DM महोदय से भी मैंने कहा था, और लास्ट में जब कहीं से नहीं हो पाया तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर हाथ जोड़कर इस रोड के लिए मैं मांग किया था, सिफारिश किया था कि जनता लगभग 7 सालों से इस रोड पर आ रही है और जा रही है। रोज घटनाएं हो रही हैं, किसी बुजुर्ग का पैर टूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, बच्चे जो है इसी गड्ढे में गिर जा रहे हैं। आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ इस पानी में खड़ा हूँ। आप देखिए, नीचे उठाइए, देखिए यह गड्ढा है पूरा, और इस गड्ढे में पानी में हम लोग खड़े हैं। हमारे अध्यक्ष जी और हम लोग सभी पूरी समाजवादी पार्टी इस रोड की मांग कर रही है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस रोड को जल्द से जल्द जनहित में बनाने का काम करे। इसकी मांग को लेकर मैं इस सड़क पर आपके सामने खड़ा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, और यहाँ के प्रशासन को भी है, हम और अध्यक्ष जी जाकर मिलकर 15 दिन का अल्टीमेटम दे करके उनसे कहकर आए हैं कि अगर इस रोड को अगर शीघ्र से शीघ्र आप नहीं बनाएंगी तो हम लोग मजबूर होंगे अपने लोकतांत्रिक तरीके से धरना करने के लिए। कुल मिला जुला के ये सड़कें किस सन में बनी थी और कब से उपेक्षित हैं? जब से अखिलेश यादव जी की सरकार गई है तब से इस रोड की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो गई है और लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं है जिस प्लेटफार्म पर मैंने इस रोड की मांग को न उठाया हो। विधायक जी, देखा जाए तो लगभग 7 वर्ष से इस सड़क की बदहाल स्थिति बनी हुई है। अगर फिर भी आपके इस प्रदर्शन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो क्या करेंगे? मैं इस रोड पर खड़ा होकर उत्तर प्रदेश सरकार को आईना दिखा रहा हूँ। ये गड्ढा मुक्ति का नारा देती है उत्तर प्रदेश की सरकार के, हमारे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। आप सामने दिखाइए इस अपने इधर सामने दिखाइए, ये अपोजिट साइड में दिखाइए इस रोड की क्या हालत है, और पीछे दिखाइए चारों तरफ गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि ये आपकी हकीकत स्थिति है। इस हकीकत स्थिति से आप अवगत होइए। ये लड़का जो है अभी घर से आ रहा था, इसी गड्ढे में जो है गिर गया, इसका हाथ जो है टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। ये हालत है उत्तर प्रदेश की सरकार। ये तो मैं ये लड़का सामने दिखाई दे दिया तब मैं बता रहा हूँ। ऐसे ना जाने कितने बुजुर्ग भी इसी गड्ढे में जो है गिर रहे हैं। इस सड़क रोज घटनाएं हो रही हैं। इस सड़क पर आने जाने वाले कितने गांव प्रभावित हैं? आप देखिए, लगभग इस सड़क पे 70-80 गांव हैं जो इससे प्रभावित हैं और भारी तादाद में लोग इससे आते जाते हैं। ये जंगीपुर है और उसके बाद जो है जो जहाँ कश करती है वो लो रोड गाजीपुर से लेकर मोहम्मदाबाद वाली रोड है, कासमाबाद जाती है, वो रोड है जो दोनों को ये जोड़ने का काम करती है। जिलाधिकारी को आपने तो बहुत पहले ज्ञापन दिया, फिर भी मेरा सुना नहीं जा रहा है। मैं नहीं सुना जा रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैं लोक निर्माण के जो यहाँ एक्सीएन है उससे कहा, उससे एस्टिमेट बनवा के भिजवाए, AC/NC चीफ से लेकर के प्रमुख सचिव PWD तक। और उसके बाद मैं मंत्री जी से भी मिला और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। अब बताइए किस प्लेटफार्म में कहूँ, जनता हमें वोट दी है। मैं उस जनता का कद्र करते हुए, उनके दर्द का कद्र करते हुए विधानसभा में भी मैं रखने का काम किया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप इस सड़क को बनाने का काम करिए। लेकिन अब तक 4 तारीख से लेकर आज हो गया 23 तारीख, अब तक जिलाधिकारी के यहाँ कोई संदेश उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं आया। तब हमें इस सड़क पर आकर के इस बात को कहना पड़ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखिए, ये आम जन की समस्या है। इस समस्या को आप कब स्वीकार करेंगे, कब आप इस रोड को बनवाएंगे? ये हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार से। आंदोलन कब से शुरू होगा? आंदोलन हमारा 1 तारीख को होगा और मैंने कह दिया है, और लोकतांत्रिक तरीके से हम उसको आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। विधायक जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि विधायक जी सरकार को उपेक्षा न करके अपने निधि से बनवा दें, इसके बारे में क्या कहें? निधि से ये सड़क नहीं बन सकती है। लगभग 11 किलोमीटर का रोड है, अगर हम अपने निधि से भी दे देंगे तो ये रोड नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ
2015 में यहाँ बीजेपी के कुछ लोग धरना दिए थे, उस समय बीजेपी में नहीं थे, इस समय बीजेपी में अच्छे कदवार नेता के साथ, उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को यहाँ आकर आपके साथ वो देना आईना चाहिए? देखें, अगर कनिक भी कुछ उनके अंदर है मानवता, तो इस रोड की हकीकत को देखें। इसी रोड से लोग आते जाते हैं, इसी रोड से लोग आते जाते हैं, क्यों नहीं इस रोड को बनवा रहे हैं? जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो ये रोड बन गया था, तब भी जो है धान रोपा जाता, तब भी प्रदर्शन किया जाता। आज क्यों नहीं हो रहा है? आज गड्ढे में आप धान रोपे हैं रोड पर, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा डीएम साहब को? देखिए, सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ता है या डीएम साहब के प्रभाव पड़ता है। अगर प्रभाव पड़ेगा तो काम होगा, अगर नहीं पड़ेगा तो फिर उसका लोकतांत्रिक तरीके से हल होगा। अगर ये लोग काम नहीं करा रहे हैं तो फिर आपका क्या कदम है? हमारा अगला कदम 1 तारीख को हम लोग धरना देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से परमिशन लेकर के हम अपनी बात इस रोड को लेकर करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, लावा रोड को लेकर आप क्या करेंगे? आज हम लोग एक जगह प्रतिनिधिमंडल गया था, पीड़ित परिवार से मिलकर हम लोग आ रहे थे। इस क्षेत्र के लोगों ने और इस सड़क के अगल बगल जितने दुकानदार हैं और इस सड़क से आने वाले गांव